डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल कैपिटल टैलेंट्स एंड कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पे आप लोग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए आई हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं वो। तो मैंने उनकी वाइफ की रेकी हीलिंग भी करी है। तो उनकी वाइफ का प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 13 साल हो गए थे और उन बहुत उनकी सेकंड वाइफ से उनकी जो है नेचुरल प्रेगनेंसी उनकी कुंडली में नहीं दिखा रहा था। तो अब क्योंकि मैंने उनके केस पूरा देखा, 6 महीने मैंने उनका देखा, उनकी कुंडली देखी और उसके बाद मैंने उपाय उनको बताया, वो कर रहे हैं अभी भी। उसके बाद आखिरी में रेकी हीलिंग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उनकी वाइफ के उसमें एम्ब्रियो में बच्चेदानी में फीटस जो था वो ठहर नहीं रहा था। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा वो चाहेंगे कि मैं चैनल पर उनका नाम लूँ। तो मैं लेकिन ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी ये डिमांड है। वो एक डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो उनकी वाइफ आज की डेट में 4 मंथ की प्रेगनेंसी उनकी है आईवीएफ के थ्रू। नेचुरल कुंडली में था भी नहीं और 2024 में जाकर के दिखा रहा था, वो भी आईवीएफ के थ्रू। नेचुरल था ही नहीं एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें रीडिंग्स में नहीं आ रहा था टैरो कार्ड में। तो मैं स्पेशली उनका जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोगों को बहुत परेशानी होती है कि जैसे मान लीजिए आपके क्लाइंट्स ऐसा बिजनेस है जहाँ पे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आपको चाहिए हैं या कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए हैं आए। तो केवल इतना ही नहीं, आपको धन भी आए, आपके घर में पैसा भी आए। तो इसके लिए क्या उपाय करें? मनी से रिलेटेड उन्हें उपाय पूछा हुआ है जो काफ़ी दिनों से, क्योंकि वो इंतज़ार उन्होंने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि उनको काफ़ी जो है, मैंने व्हाट्सएप पे कई बार ये चीज़ बोली कि मैं वीडियो के थ्रू इसको बता दूंगी क्योंकि जो है ये बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और जानना भी चाहिए लोगों को कि कैसे जो है ये जो पैसे की तंगी है, नहीं भी है कोई बात नहीं है, आप अच्छे से मैनेज करते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसा आता है चला जाता है, ये दूसरा केस है। पहला केस तो ये कि आप बिल्कुल एकदम पैसा है ही नहीं, वो उस केस में भी। दूसरा ये कि आपके पास पैसा आता है चला जाता है। तीसरा केस ये है कि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, सेविंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन आपको और जो है उसमें इंक्रीमेंट करना है। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आप इन तीनों केसेस में, मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन देखिए। इसमें ऐसे तो बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इसमें उपाय हैं, लेकिन जो मेजर जो कारण होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप देखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जिसको आपने चेंज नहीं किया है, यहाँ वहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव एनर्जी वही की वही फंसी हुई है। अगर आप अपनी नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें हैं, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पहली बात तो ये कि किचन नहीं होना चाहिए, पूजा का स्थान है, वो देवताओं का स्थान है नॉर्थ ईस्ट। तो धन महालक्ष्मी तो वहीं से आएंगे। तो वहाँ पे अगर आप अगर मान लीजिए किचन है, अगर बाई चांस मान लीजिए किसी किचन भी होता है, तो वहाँ पे आपका मान के चलिए कि पैसे की तंगी रहेगी। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं है, उसके बावजूद ही पैसे की तंगी रहती है, तो फिर आप मान के चलिए वहाँ पे सामान एकत्रित हो रहा है। वहाँ पे आपका जो सामान एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, आप उसकी वहाँ सफाई नहीं कर पा रहे। अगर आप सफाई करते भी हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो चीज़ों को शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा। तो क्या होता है कि कोनों में ही ब्लैक एनर्जी जमती है। तो ब्लैक एनर्जी जब कोनों में जमी रहेगी तो आपका क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होएगा ही नहीं ना आपके मनी में। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन पैसे से रिलेटेड होता है। तो वहाँ जब एनर्जी का फ्लो ही नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी का जिसका मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे कैसे आपका फ्लो होगा पैसे का। तो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ की चीज़ों को शिफ्ट करिए, सफाई करते रहिए। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके ऑफिस में अगर आप, क्योंकि ये डॉक्टर साहब का ये जो है ये क्वेश्चन है, डेंटिस्ट है वो, तो मैं बता दूं कि उनको अपने ऑफिस में ये आप लोग के लिए भी है उनके थ्रू कि अपने ऑफिस में एटलीस्ट जहाँ बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन देख लीजिएगा। आपके ऑफिस के कमरे का भी नॉर्थ ईस्ट जहाँ लग रहा होगा, वहाँ पे किसी अच्छे बुद्धा की फोटो या आप हनुमान जी की फोटो, लक्ष्मी महालक्ष्मी जी की फोटो, जिस किसी भी गॉड को आप मानते हैं, वहाँ पे उसको स्थापित कर दीजिए।
ये तो आपको पहला काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, वसुधा चिन्ह कहते हैं इसको, वसुधा चिन्ह। ये अपने ऑफिस के या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। ऑफिस नहीं है आपके पास तो पूजा घर में, नॉर्थ ईस्ट जहाँ आपका पूजा का घर है, नॉर्थ ईस्ट के जगह पे इसको दीवार पे चिपका दीजिए, फोटो फ्रेम करा के लगा दीजिए इस चिन्ह को। और प्रिंट आउट निकलवा के, या अगर कहीं मिल जाए, अगर मार्केट में, वैसे तो मार्केट में बहुत जल्दी आपको ये मिलेगा नहीं, आपको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए अपने गूगल पे, और उसके बाद इसकी प्रिंट आउट निकाल के वसुधा चिन्ह को जा करके वहां पे लगा दीजिए। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें देखेंगे आप कि सतिया के शेप में बना हुआ है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे बीच में आप देखिएगा इसके गोल गोल है। वो जो गोल गोल आपको दिख रहा है वो आपकी एनर्जी सोर्स को वो बंद कर दे रहा है। किसको? पॉजिटिव एनर्जी को। ये चारों जो चक्र बने हुए हैं, इस चारों के चारों गोमती चक्र को डिनोट करते हैं। गोमती चक्र भी हमारे धन को डिनोट करता है। अपने लॉकर में गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र दिवाली पे जो सिद्ध किए जाते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। 7 गोमती चक्र ले लीजिए, और दिवाली के जो रात होती है उसमें जो है हम माँ लक्ष्मी को इसको चढ़ा देते हैं, सिंपल हल्दी और कुछ कुमकुम और अक्षत रख करके। और उसको नेक्स्ट डे जब वो सिद्ध हो जाते हैं, सातों के सातों ये गोमती चक्र मिल जाएंगे आपको। असली होने चाहिए, छोटे छोटे भी मिलते हैं, पीले मिल जाए, सफेद मिल जाए, कोई मिल जाए आपको, ठीक है। वो करके आप अपने पोटली में बांध करके नेक्स्ट डे आप अपने अलमारी में उसको गोमती चक्र को रख दीजिए। तो जो ये वसुधा जो आप देख रहे हैं, ये चिन्ह, इसमें गोमती के 4 बने हुए हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जो नॉर्मल सतिया हम लोग बनाते हैं उसमें जो है खुला हुआ सा रहता है, जैसे कि, तो ये क्या करता है, ये जो चिन्ह है ये पॉजिटिव एनर्जीज का देखा वो बंद कर दे रहा है चारों से, राइट। तो वो उससे क्या होगा कि क्योंकि ये बंद कर दे रहा है, अगेन पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बंद आपकी हो जा रही है, बाहर नहीं जा रहा पैसा आपका। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी की इस भौतिक जगत में हम देखिए, एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि कभी भी पैसे को बहुत ज़्यादा चीपेस्ट वे मत देखिए कि बहुत ज़्यादा पैसा ये वो, पैसा तो ऐसा है, पैसा वैसा है। पैसे को कहीं भी रख दिया, आप रुपए पैसे कहीं भी गंदे तरीके से मोड़ मार के पर्स में रखे दे रहे हैं, लॉकर में नहीं रख रहे हैं ठीक से प्रॉपर में, पर्स में ठीक से नहीं, पर्स नहीं है आपके पास, ऐसे मोड़ मार कई लोग आपने देखा होगा रख देते हैं, बड़े गंदे तरीके से रखते हैं। प्लीज ऐसा बेइज्जती मत करिए लक्ष्मी की, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो जो है वो चला जाएगा, ये मान के चलिए। लक्ष्मी देवी की इज्जत करिए। प्रॉपर एक बॉक्स आप नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप घर में पट्टे का बना लीजिए, उस पर लाल रंग का ही यही जो पेपर होता है लाल रंग का, ये लाल रंग का पेपर उस पे बॉक्स पे चिपका दीजिए। बच्चों को तो आर्ट एंड क्राफ्ट आप सिखा ही सकते हैं घर में, इसके बहाने बच्चों को भी ये सिखाइए कि अपना जो पैसा है, एटलीस्ट जो भी सेविंग्स हैं, वो उस लाल रंग के बॉक्स में रखें, और इस वसुधा चिन्ह को उस बॉक्स के ऊपर भी बनाया जा सकता है। जैसे गुल्लक नहीं होता है, गुल्लक में आप क्या करते हैं, गुल्लक भी तो लाल रंग का होता है ना, लाल रंग का गुल्लक ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि लाल रंग हमारी एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए कि आपको अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या आपके घर में आपको और पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत तो होती ही है, तो ये चीज आप, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। वसुधा चिन्ह का प्रयोग करिए, इसको लगाइए, और पैसे को पैसे की तरह प्लीज मत देखिए, क्योंकि ये देखिए भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के चिन्ह पे ये विराजमान रहती है। अपने अंग के जो चिन्ह है यहाँ पे, जो आप देखा होगा चेस्ट पे बना रहता है विष्णु जी के, तो विष्णु जी माँ लक्ष्मी को अपने चेस्ट पे धारण करते हैं, तो हमारी क्या औकात है कि हम इधर उधर कहीं उसको रख दें पैसे को, राइट। तो उसको थोड़ा सा इज्जत दीजिए, पैसे को पैसे की तरह जो है वो मत देखिए कि बहुत चीपेस्ट वे में कहीं भी खर्च कर दिया है, 2000 कहीं खराब चीज में, नहीं। आप दान कर सकते हैं, कुछ भगवान को चढ़ाने में, प्रसाद देने में काम आ सकता है, अच्छी चीजों में उसका प्रयोग करिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने घर का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन एक बार जरूर देख लीजिए। साउथ ईस्ट का जैसे आप मान लीजिए वो जो कलर होता है वो रेड होता है,
अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ये अग्नि कोण कहलाता है, यहाँ पे किचन होना अच्छा होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में किचन होना अच्छा होता है। किचन में ज्यादातर आप अपनी दीवार रेड या ऑरेंज कलर की करवाइए। अगर रेड हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑरेंज होगा तो भी अच्छा है। अगर किचन आपका साउथ ईस्ट में नहीं है, मान लीजिए नहीं है, नहीं किसी वजह नहीं हो पा रहा, तो आप वहां पे रेड कलर का ऑब्जेक्ट रख दीजिए। कुछ भी फ्लावर्स या असली खिलते हुए फूल लाल रंग के या आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे कि स्टूल, सोफा या इस तरह की कोई भी आपको चीज समझ में आ रही है। साउथ ईस्ट में लाल रंग की वस्तु रखना शुरू कर दीजिए और साफ रखिए। गंदी जगह मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि वहां पे भी अगर एनर्जी का स्टोरेज बहुत ज्यादा हो रहा है और आपने उसकी सफाई नहीं करी है तो क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी वहां एग्जिस्ट रह जाएगी। तो इसीलिए उसको वहां से चेंज करते रहिए, कुछ ना कुछ साफ करके उसको चीजों को हिलाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके घर में कोई जना अगर सो रहा है तो आपको जरूरी है ना कि उसको आप जगाते हैं ना सवेरे, तो वैसे इन सब चीजों को जगाना जरूरी है क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी आ जाएगी ना, बंदा सोता ही रह जाएगा। फिर तो वो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा उसकी बॉडी में। आपको जैसे होता है ना कि आप उठ करके क्या अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते होंगे या जो भी है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट चलना फिरना, घर में आप काम तो करते हैं ना, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ तो काम तो करते होंगे ना घर में। ऐसा तो नहीं कि आप पड़े रहेंगे तो घर तो सारा चौपट। तो इसीलिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दोनों को ही आप देखिए। और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वास्तु दोष को हटाने के लिए कि अगर किचन वहां पर हो गया है, आपका बाई चांस हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप छोटा सा कोई फाउंटेन रख दीजिए क्योंकि वो वहां का जो वाटर एलिमेंट है, एक्चुअली वो वाटर एलिमेंट है ना, वाटर मतलब पैसा आप ही। हाँ, एक बात और इसमें मैं कहूंगी कि अपने घर के जितने भी नल हैं वो टपकने नहीं चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पानी जो है वो वेस्टेज होने का मतलब है कि आपका आने वाले समय में पैसा बहुत बर्बाद होने वाला है। ये इंडिकेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। पानी, वाटर एलिमेंट आपके घर में, नल ठीक ठाक हो, पानी का स्टोरेज हो, बाल्टियां खाली ना पड़ी हो, ढाक सकते हैं उनको। अगर ढाकने की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। पानी का प्रयोग संभल के करें, स्टोरेज रखें पानी का, उससे आपके पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। कहीं पे सीलन आ रही है, पानी का फ्लो बेवजह बह चला जा रहा है, मान के चलिए कि पैसे से रिलेटेड कोई सपोर्ट नहीं है आपके घर में, ये मान के चलिए। तो इसीलिए इन सब चीजों को करिए। ये सब चीजें करेंगे आपके घर में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, यूनिवर्स देगी आपको। सबसे ये चौथा एक मैंने बताया कि वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट होता है, वहाँ फाउंटेन लगाना अच्छा रहता है, वहाँ पे फ्लो रखिए। नहीं, अगर आपका किचन नहीं भी है तो भी रख लीजिए, तो भी जो है पैसा एटलीस्ट ये है कि आपके पास आता रहेगा, फ्लो होता रहेगा ना पैसे का, तो नेगेटिविटी जाती रहेगी अपने आप। कोई भी फाउंटेन रख सकते हैं आप। और वहाँ पे जो एक, ये तो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं और इन चारों का आप फॉलो करिए। इसमें पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुकता नहीं है, ये सब चीजें जो है इन्हीं सब चीजों की वजह से होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, जो डॉक्टर साहब की जो शिकायत थी कि वो नहीं आते क्लाइंट्स, उनको जो है कभी आए कभी नहीं आए। इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी लोग भी उनके थ्रू जो इन्होंने पूछा हुआ है, मेरे काफी समय से वो क्लाइंट हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि ये सब चीजें आप अपने घर में देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्थान है नॉर्थ ईस्ट, उसको और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन जहाँ पे अग्नि का, जहाँ पे फायर एलिमेंट है, तो रेड कलर वहाँ पे बहुत होता है। और आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लीजिए फाउंटेन में, एक छोटा सा उपाय बताती है और कि अगर आप फाउंटेन नहीं लगा पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो एक फोटो लगा लीजिए झरने की, वाटरफॉल की, या अगर आप गंगा यमुना वाला जैसे एक कैलेंडर आता है उसमें फोटोग्राफ होती है संगम की, वो आप लगा लीजिए।
वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। फोटो भी लगा सकते हैं, कोई भी चिन्ह सिंबल लगा दीजिए वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। वसुधा चिन्ह तो नंबर 1 पे है, क्योंकि ये एक सिंबल है जो मंदिरों में भी कहीं कहीं हमारे पुराने जो मंदिर जो जब होता था, आर्किटेक्ट उनका जो होता था, वहाँ जो अच्छे मंदिर होते थे वसुधा चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो घर में आजकल नहीं होता है ये, लेकिन होना चाहिए, और चिन्ह को लगाइए। और एक और चीज मैं शेयर करूंगी, वो है मोरपंखी। मोरपंखी आप अपने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखना शुरू कर दीजिए, और रोज घर को उससे जो है झाड़िए। जैसे झाड़न नहीं होती है हवा में, ये इमेजिन करिए कि आप अपने घर के कोने को साफ कर रहे हैं उस मोरपंखी से। 5 से 7 मोरपंखी ले लीजिए, 8 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। जितनी ज्यादा आपके पास मोरपंखी होगी उतना अच्छा इफेक्ट देगा। वहां वो मोरपंखी रखना शुरू कर दीजिए। अगर वास्तु दोष होगा चला जाएगा। अपने ऑफिस में मोरपंखी रख लीजिए, 7 या 8 गिनती की रख लीजिए, ठीक है। ये रखना शुरू कर दीजिए। और आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि बेडरूम में आपके कमरे में झगड़ा बहुत चलता है, तो मोरपंखी से पूरे कमरे को झाड़ना शुरू कर दीजिए, ऊपर नीचे आसपास। ज़्यादा नहीं साफ करने कह रही हूँ, हवा में, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज दिखती नहीं है आंखों से, लेकिन जो आपकी जो ब्लैक एनर्जीज होती हैं वहाँ होती हैं, आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन उसकी वजह से घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है, तो उसकी वजह से सब चीज़ डिस्टर्ब होती है। तो वहाँ से झाड़ा लगाना शुरू कर दीजिए मोरपंखी से। मोरपंखी से ऐसा करने से 21 डेज बाद आप देखिएगा, 21 डेज बाद लगातार अगर आप ये करते हैं तो घर में नेगेटिविटी नाम कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। फिर इसको कंटिन्यूसली कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रोज इसका झाड़न लगाना मोरपंखी से अपने पूरे घर में, बाथरूम, आंगन होता है ना हवा में, बस, और खिड़की की तरफ, बाहर की तरफ करिए नेगेटिव एनर्जी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, दरवाजा खोल दीजिए सवेरे के टाइम, सवेरे जल्दी उठना जरूरी है। ये एक कंडीशन है, ये नहीं कि सो रहे हैं 7, 10, 11 बजे तक, ऐसा नहीं करना है प्लीज। ऐसा अन्याय मत करिए अपने साथ। और 7 बजे तक उठ जाइए ज़्यादा क्योंकि 7 बजे तक मैक्सिमम टाइम होता है। उससे उससे पहले अपनी झाड़न लगा लीजिए। नहाइए धोइए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहा धो के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना करिए, घर की नेगेटिविटी को दरवाजे खिड़की से बाहर करिए मोरपंखी से, और वसुधा का चिन्ह लगाइए, और फाउंटेन या वाटर का चिन्ह नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, साउथ ईस्ट में लाल ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। ये सब पैसे से रिलेटेड सब बता रही हूँ मैं, केवल क्योंकि मनी से रिलेटेड ही यहाँ पे मैंने ये सेशन आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया, ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। और क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ, सालों से इसमें काम कर रही हूँ। तो मुझे मालूम है कि क्या चीज़ जो है वो कमी होती है लोगों के यहाँ, और लोग करते नहीं नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। जितने भी मैंने बताए हैं आपको, अगर आप सारे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे से मैंने बताया, बहुत कठिन नहीं बताया, कुछ खरीद के ले आइए या ऐसे करिए वैसे करिए, नहीं। छोटे छोटे से उपाय, मोरपंखी सस्ती आती है, और आपकी वसुधा जो आपका चिन्ह है वो भी आपको मिल ही जाएगा। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक बार आप निकलवा लेंगे तब तो 21 डेज बाद आपका 21 डेज बाद इफेक्ट आता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 21 डेज हमारे शास्त्रों में एक ऐसी संख्या है कि जो शुद्ध मानी गई है। 21 डेज में रेकी हीलिंग भी की जाती है, जो कि मैं करती हूँ। तो उसमें आपका जो ऑरा है और जो आपका 7 चक्रास में जो हीलिंग की जाती है, जो भी आपको प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर के साथ अच्छा बन नहीं रहा है, या आपके साथ जो है गड़बड़ चल रही है, पूरे सालों से चल रही है, ब्लैक मैजिक हो गया है, या किसी तरह की नज़र लग गई है, रिश्ता टूट गया है, फिर दोबारा आप दोनों मिलते हैं, फिर झगड़ा होने लगता है, कुछ भी, ये सब जो गंदगी रिलेशनशिप में जब सब हो रही है, ये सब रेकी हीलिंग के थ्रू चली जाती है। पति छोड़ चला गया है या पत्नी जो है वो छोड़ के चली गई है, ये सब रेकी हीलिंग के थ्रू हील हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि केवल मनी से रिलेटेड जो है अगर ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो रेकी हीलिंग के थ्रू भी मनी की प्रॉब्लम सही होती हैं। लेकिन रेकी हीलिंग में आपको क्योंकि पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर आपको फीस, हालांकि मेरी फीस बहुत हाई नहीं है, आप करवा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये सस्ते कुछ उपाय बताए हैं जो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट इनको करिए, फॉलो करिए और खुश रहिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा। और
आखिरी में मैं एक चीज़ और कहूँगी कि मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा छोड़ दें, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी वाला उपाय बताया। टैरो रीडर्स या जो रेकी हीलिंग है, इसके साइड थोड़ा जाए तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक टेस्ला ने दी थी, उसमें 369 का जिक्र आता है। 369 को अगर आप कोई भी विश जो है लिखते हैं, सवेरे उसी विश को 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिख लीजिए 6 टाइम्स, और रात में सोने के पहले 9 बार उस विश को लिख लीजिए, ठीक है। और इसको आप अगर 45 डेज तक करते हैं, 45 डेज तक आपको करना होता है 369 वाला जो बता रही हूँ मैं। तो ये जो 3 और 6 और 9 आपने ये जो विश लिखी, 3 बार सवेरे, 6 बार दोपहर में, 9 बार रात के सोने के पहले, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। इसका भी मैं अलग से आपको बता दूंगी कि आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, क्योंकि इसके कुछ तरीके हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे तो इंटरनेट पे आपके सब कुछ अवेलेबल है। 369 और 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हैं, लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं लिखने का, वो क्या करेगा, उसको तो बहुत इतनी जल्दी हो रही है। अब आप रोज लिखने कॉपी में लिखने बैठ जाएंगे तो आप अपने पेशेंट्स को कैसे, देखिए मैं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ, अगर मैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो बाकी लोग भी जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं लिखने का कि मैं सवेरे विश लिखूं, फिर 6 बार दोपहर में लिखूं, नहीं टाइम है ना आपके पास, कोई बात नहीं। आप ये वाले उपाय करिए, ये जो प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड, ये उपाय करिए, आपके डेफिनेटली आप देखिएगा 21 डेज बाद इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि हफ्ते भर बाद ही इफेक्ट शुरू हो जाए, और इसको कंटिन्यू रखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इफेक्ट आपको देखेगा 21 डेज बाद, लेकिन इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये नहीं कि छोड़ दिया बीच में, कि सफाई करना छोड़ दिया, अरे आप तो आ ही गया, ये सब कुछ ठीक है, नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है इसको, ठीक है। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स who watching this video. Thank you so much.